बधाई हो, दलितों के एक नए मसीहा ने जन्म लिया। अब मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम लेना भी अपमान माना जाएगा, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा नेता आ गया है जो खुद को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बराबर मानता है। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र श्रीमान अखिलेश यादव जी की। अब जरा ये तस्वीर देखिए, आधा चेहरा भीमराव अंबेडकर का और आधा चेहरा अखिलेश यादव का। क्या आप इसे देखकर स्तब्ध नहीं हुए? क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधा सीधा अपमान है भारत के संविधान निर्माता का? समाजवादी पार्टी इस तस्वीर के जरिए आखिर क्या साबित करना चाहती है? क्या एक पोस्टर में चेहरा जोड़ देने भर से कोई दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बन जाता है? अखिलेश जी, आप चाहे 7 जन्म लें और हर जन्म में मुलायम सिंह यादव के घर पैदा हों, तो भी अगर आप बाबा साहब के पैरों तक भी पहुंच जाएं, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आप चाहते हैं संविधान के निर्माता की बराबरी करना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और दलितों की गरिमा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी बराबरी आप कैसे कर सकते हैं? खैर, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप तो खुले मंच पर अपने पिता का अपमान कर सकते हैं, तो बाबा साहब आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मायावती, चंद्रशेखर, यहाँ तक कि काशी राम ने भी ऐसा दुस्साहस नहीं किया जैसा आपने किया है। अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि हम खुद को महाकाल समझने लगे। क्या आप कभी महादेव की तरह विषपान कर सकते हैं? लगता है समाजवादी पार्टी ने महापुरुषों का अपमान करने का एक नया तरीका ईजाद कर लिया है। इसी पार्टी के नेता श्री रामजी लाल सुमन कहते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। इतनी गंदी राजनीति। अब वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी की आधी फोटो महात्मा गांधी की तस्वीर से जोड़ दी जाएगी। चलिए, बाबा साहब से आपकी तुलना हम कर देते हैं। बाबा साहब का जन्म एक अछूत माने जाने वाले दलित वर्ग में हुआ था, जहां उन्होंने बचपन से ही घोर भेदभाव झेला। वहीं आपका जन्म एक मुख्यमंत्री के घर हुआ। जातिवाद का दर्द शायद आपने कुछ साल पहले ट्विटर पर ही महसूस किया होगा। बाबा साहब ने राजनीति को सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया और आपको राजनीति विरासत में मिली। परिवारवाद की दुकान खोलकर बाबा साहब ने जातिवाद उन्मूलन, मानवाधिकार और संविधानवाद की नींव रखी। और आप कभी मायावती को गाली तो कभी उनसे गठबंधन। आपकी राजनीति जाति समीकरण और अवसरवाद पर टिकी है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये क्या है? ये किताबें हैं जो बाबा साहब ने लिखी थी। आपने क्या लिखा है अखिलेश जी? या कम से कम इन किताबों को पढ़ ही लिया होता तो भी बहुत बड़ी बात थी। बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर 5 लाख दलितों को सामाजिक गुलामी से मुक्त कराए, और आप अब तक सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण साधने में लगे हुए हैं। दलितों से वास्ता सिर्फ वोट तक सीमित है। क्या आधा चेहरा जोड़ देने से कोई अम्बेडकरवादी बन जाता है? तो फिर राहुल गांधी को गांधी बना दीजिए, तेजस्वी यादव को लोहिया बना दीजिए, और ममता बनर्जी, उनको तो रानी लक्ष्मीबाई बना दीजिए। क्या इतिहास अब फोटोशॉप से लिखा जाएगा? क्या बाबा साहब की विचारधारा इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता एक पोस्टर लगाकर कह देता है कि हम ही असली वारिस हैं? क्या अखिलेश यादव ने कभी कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक टूट जाएगा। क्या उन्होंने कभी छुआछूत के खिलाफ कोई जन आंदोलन खड़ा किया? नहीं, क्योंकि सत्ता के समीकरण बिगड़ जाएंगे। तो फिर किस हक से खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि पोस्टर में जय भीम लिखा होता है आपके? बाबा साहब का चेहरा लगाना आसान है, पर उनके सिद्धांतों पर चलना कठिन। उनका नाम लेना आसान है, पर हर वर्ग को न्याय देना कठिन। अखिलेश यादव के पास संगठन है, संसाधन है, लेकिन बाबा साहब के पास क्रांति थी। तो अगली बार जब आप उस चेहरे को देखें जिसमें आधा अम्बेडकर और आधा अखिलेश दिखाया गया हो, तो खुद से पूछिए, क्या बाबा साहब की विरासत इतनी सस्ती हो सकती है? अगर आप भी इस फोटोशॉप की राजनीति के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसने बाबा साहब को सिर्फ एक पोस्टर में सीमित कर दिया है।